हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और करंटली मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ एक टियर 3 कॉलेज से। और रिसेंटली मैंने अमेज़न का इंटरव्यू किया था, बेसिकली एसडी रोल, एसडी 1 रोल के लिए। तो मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा कि एसडी 1 रोल के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं और कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं और इंटरव्यू कितने राउंड का होता है और आप चाहें तो कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेज़न का जो इंटरव्यू होता है। देखिए, मेरे साथ क्या सीन थी कि जो हमारा सबसे पहला अप्लाई फेज़ होता है, तो मैंने अप्लाई किया दिसंबर के अराउंड। दिसंबर में पोस्ट आई हुई थी अमेज़न एसडी1 की, तो मैंने उसमें अप्लाई किया। तो फिर हमें क्या हुआ कि सबसे पहला जो हमारा फ़ेज़ होता है वो स्क्रीनिंग होता है, रिज़्यूम स्क्रीनिंग। तो मोस्टली क्या होता है उसी में लोग फ़ेल हो जाते हैं। उसका रीज़न पता है क्या होता है? कि हमारा जो रिज़्यूम है उनके फ़ॉर्मेट में नहीं होता। तो उसके लिए मैंने ओवरलिफ्ट की वेबसाइट यूज़ की थी, जहाँ से मैंने अपना खुद का रिज़्यूम बनाया था और लेटेक्स फ़ॉर्मेट बेसिकली वो फ़ॉलो करती है। तो आप एक बार मैं अपना रिज़्यूम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लेना, वैसा ही रिज़्यूम बना लेना आप लोग। और नहीं तो मेरे लिंक्डइन पे जाइएगा तो वहाँ पे पिन सेक्शन में भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। सबसे पहले आपको पहला स्टेप 1 ही है जो मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं, कि आपको रिज़्यूम इतना अच्छा बनाना है, इतना अच्छा इन द सेंस कि जो अमेज़न का फॉर्मेट होता है उसके फॉर्मेट में आपको सबसे पहले तो आपको रिज़्यूम बनाना है। सबसे पहला काम आपने अगर कर लिया रिज़्यूम बनाने का, तो अब दूसरा काम होता है कि अब बेस्ड अपॉन योर रिज़्यूम आपकी स्क्रीनिंग होती है। तो मेरा लकीली हो गया था स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग हुआ, मुझे मेल आया था अराउंड 17 जनवरी को, सॉरी 17 फरवरी को। तो 17 फरवरी को मैंने एग्ज़ाम दिया, हमारे पास 7 डेज़ की विंडोज़ होती है। 7 डे की विंडोज़ मतलब कि बेसिकली आपके पास जब भी मेल आएगा अमेज़न का कि आपको ये इंटरव्यू का असेसमेंट राउंड देना है, जो कि जनरली हैकर रैंक पे होता है। तो आपको क्या करना है कि 7 दिन की विंडो मिलेगी, इस 7 दिन में आपको आपका पूरा इंटरव्यू देना होगा। तो जिसमें बेसिकली कुछ राउंड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे जो फेयरली ईज़ी टू हार्ड हो सकते हैं। मेरे केस में मॉडरेट थे दोनों, मॉडरेट क्वेश्चन्स थे, जो कि हैकर रैंक पे आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे वो क्वेश्चन्स ऑलरेडी मिल जाएँगे। तो वो क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद हमने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो हमारे पास ऑप्शन आता है लीडरशिप प्रिंसिपल का, अमेज़न का लीडरशिप प्रिंसिपल होता है। तो आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अमेज़न का लीडरशिप प्रिंसिपल ज़रूर देखो, क्योंकि अमेज़न का लीडरशिप प्रिंसिपल काफ़ी मैटर करता है। अगर आप कोडिंग सारा कर भी देते हो, अगर लीडरशिप प्रिंसिपल आपका उनके हिसाब से अलाइन नहीं होता है, तो आपके रिजेक्शन के चांस हो सकते हैं कि बढ़ जाएँ। तो बेसिकली 7 पॉइंट्स ही होते हैं उनके लीडरशिप प्रिंसिपल में, तो आप ईज़िली फेयरली पढ़ सकते हो। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाना, अमेज़न हायर करके वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएँगी। तो वहाँ से मैंने सारे लीडरशिप प्रिंसिपल देख लिए थे। फिर उसके बाद एक आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिलता है कि वुड यू लाइक टू वर्क ऑन दिस, वुड यू लाइक टू वर्क लाइक 2 ऑप्शंस होंगे, आपको उनमें से कोई एक चूज़ करना होगा कि मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट लाइकली टू मी। तो ऐसा करके वो होगा, वो भी फेयरली ईज़ी होता है, आप उसे अपने हिसाब से देना, अपने कैरेक्टर के हिसाब से देना। फिर ये सारे राउंड में रहेंगे, फिर एक ईमेल फ़ॉलो-अप राउंड उसी में होता है। अ, तो ईमेल फ़ॉलो-अप में कुछ होता नहीं है, बस आपको ये है कि आप कौन से फॉर्मेट में मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली, जैसे कि आपको एक किसी ने वो भेजा, क्या बोलते हैं, ईमेल भेजा, तो आप उसे रिप्लाई कैसे दोगे, उसमें दिया होता है आपको बेसिकली कि ये रिप्लाई जाएगा। तो आप बोलोगे कि इसकी रेटिंग कैसी है, मतलब आपका प्रोफिशिएंसी लेवल शो करता है कि आप कितने प्रोफेशनल वे में रिप्लाई करते हो। अगर मान लो उसमें लिखा हुआ है और 5 बार्स बने होंगे, उसमें आपको क्या करना है, एक लोअर बार होगा, एक हायर बार होगा और मिडल बार होगा। तो लेट्स सपोज़ कि किसी ने रिप्लाई किया कि हे वुड यू लाइक टू वर्क ऑन दिस इश्यू? तो उसमें होगा नहीं, नो आई आई कांट वर्क बिकॉज़ आई डोंट बिलॉन्ग टू योर टीम। तो ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट्स में जाता है। तो इसे आपको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है कि नहीं, ये ऐसा रिप्लाई नहीं कर सकते। तो उसमें आप बोलोगे नॉट लाइकली, और ये फिर इफेक्टिव करके होता है और हाई इफेक्टिव। तो आप उसमें कर देना, बेस्ड अपॉन दिस आपको टोटल अच्छे खासे 4 से 5 ईमेल फ़ॉलो-अप मिलता है। तो उसको आप करोगे तो ये आपका एक होता है। अब ये हो जाएगा तो आपको पहला राउंड जो होता है, राउंड 1, वो कंप्लीट हो जाता है। तो देख लो, एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। राउंड 1 में सबसे पहले 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे जो ईज़ी टू हार्ड हो सकते हैं। फिर उसके बाद उसी में अमेज़न के लीडरशिप प्रिंसिपल होंगे, फिर उसके बाद फ़ॉलो-अप क्वेश्चन्स होते हैं, फिर ईमेल का क्वेश्चन्स होता है। तो ये सारे क्वेश्चन्स होंगे राउंड 1 में, अगर आपका रिज़्यूम स्क्रीन हो गया तो। फिर आपका राउंड 2 आता है। तो मेरा राउंड 2, मैंने 17 को एग्ज़ाम दिया था और मुझे 19 को, सेम मंथ में 19/2
26 मुझे वो मेल मिला था 2 से 3 मेरी टाइमिंग थी। तो वो क्या होता है कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल होता है जो अमेज़न चाइम करके, जो अमेज़न का इंटरनल टूल है, जनरली लोग यूज़ करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सिक्योर एनवायरनमेंट में। तो आपको उससे मीट होगी। जैसे आप नॉर्मली ज़ूम पे जाते हो वैसे उस पे जाओगे। तो मैं उस पे गया, मेरे पास 2 इंटरव्यूअर बैठे हुए थे। वो दोनों लोगों ने कुछ क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, कंफर्टेबल फ़ील कराएँगे। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैंने अपना प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया कि हाय सर, माय सेल्फ सौरभ यादव, आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, आई एम डूइंग दिस, एंड मैंने अपना जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता दिया, और फिर उसके बाद मैंने बताया कि मेरी अचीवमेंट क्या है, कि लाइक मैंने हैकाथॉन जीत रखे हैं, फिर उसके बाद मैंने मेंटरशिप कर रखी है बच्चों की। तो वो सारी चीज़ें एक फेयरली मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गई। तो उन्होंने कोडिंग क्वेश्चन देने से पहले थोड़ा-सा मेरा जो जो मेरा मेंटरशिप वाला था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में, मैंने एक टीम को मेंटरशिप की थी। तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग पूछा कि आपने क्या बिल्ड करवाया था, आपने क्या उन्हें एक्सप्लेन किया। ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी एक्सप्लेन की। जब हम थोड़े कंफर्टेबल हो गए अराउंड 10 टू 15 मिनट्स में, तो फिर उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन दिए, जो कि काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन थे। मैं ये नहीं बोलूँ ईज़ी, तो नहीं बोलूँगा, बट मॉडरेट टू हार्ड लेवल के कैटेगरी के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन फेयरली सिंपल था, तो वो मैंने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन जो था वो रिकर्शन से था, तो रिकर्शन से वो भी मैंने कर लिया। हालाँकि उन्होंने बोला ऑप्टिमाइज़ करो, तो और एक चीज़ और रहती है कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको हमेशा अपना अप्रोच समझाते रहना है। ये नहीं कि सिर्फ़ आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, कुछ बीच में बोल नहीं रहे हो। तो वो जो होता है कि इंटरव्यू का माहौल नहीं रहेगा। फिर एक लाइक हो जाएगा कि तुम एग्ज़ाम देने गए हो, वो वाला माहौल हो जाएगा। आपको इंटरव्यू का माहौल बना के रखना है। तो जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा था, तो मैं उनको हमेशा लाइक एक लाइन के बाद में समझाते रहा था कि हाँ, सर ऐसा-ऐसा मेरा अप्रोच है। पहले तो मैंने समझाई, फिर मैंने करना शुरू किया। जब वो हो गया तो उन्होंने बोला कि आप इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो मैंने जितना हो सकता था, जितना मुझे लग रहा था, मैंने पहले उन्हें बनाया कि सर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। फिर जब मैं सेकंड क्वेश्चन उसी में दूसरे राउंड में करने गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे से जो सेकंड क्वेश्चन है उसका लास्ट एज केस मिस हो रहा था। तो बेसिकली मैंने जो लूप लगाया हुआ था उसमें इक्वल्स टू की साइन जो है तो वो भूल गया था। तो इंटरव्यू काफ़ी हेल्पफुल थे। तो उन्होंने मुझे वो बताया कि सौरभ, कुड यू प्लीज़ चेक योर व्हाई कंडीशन? तो मैंने जब चेक किया तो आई वाज़ लाइक कि हाँ, यहाँ तो मैंने गलती कर रखी है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने वहीं पे करेक्ट कर दिया, फिर उनको मैंने अप्रोच समझा दी। तो फिर हमारा ये इंटरव्यू राउंड 2 का रैप अप हुआ थोड़ी देर में। तो अराउंड हमारा टोटल जो टाइम हुआ था 90 मिनट के करीब इंटरव्यू चला था। जनरली हमें 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन मिलता है, 1 घंटे की विंडो मिलती है, बट आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कितना लंबा जा सकता है। तो फिर मेरा राउंड 2 हो गया, तो फिर हमारा सारा रैप अप हो गया। फिर उसके बाद मुझे 26 तारीख को मेल आई, 26/2/2026, ठीक है? तो उस दिन मुझे मेल आई कि सौरभ, अब आपका राउंड 3 होने वाला है। राउंड 3 हुआ मेरा, ठीक है? तो मैं उसके लिए प्रिपेयर था कि हाँ, मैं दे दूँगा। तो फिर राउंड 3 हुआ, फिर सिमिलर चीज़ें हुई फिर वहाँ पे भी। तो इस बार हमारे साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ हुई कि इस बार हमारी जो हायरिंग टीम में थे, एक मैनेजर थे और एक एसडी2 के बेसिकली वो पैनलिस्ट थे, ठीक है? 2 लोग थे मेरे में। तो उन्होंने क्या हुआ, जो हमारे मैनेजर थे, उन्होंने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन लिया। उन्होंने नॉर्मल कन्वर्सेशन ही की, बट उनका जो एक तरीका होता है ना, लाइक आपको जज करने का, वो वहाँ पे मुझे दिख रहा था कि वो किस तरीके से मुझे जज कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सारी कम्युनिकेशन हुई हमारे उनके साथ। पहले हमारा कि आप क्या करते हो, लाइक जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, वो सारी इंट्रोडक्शन हुई। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाई वुड यू लाइक टू जॉइन अमेज़न? ऐसा करके उन्होंने पूछा। बस नॉर्मल था, कोई एचआर क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि एचआर क्वेश्चन लास्ट में होते हैं। तो बस ऐसे उन्होंने पूछा। मैंने बताया कि सर, जॉइनिंग बैंक इज़ माय लाइक बिगेस्ट ड्रीम, सो आई वांट मेक माय ड्रीम कम ट्रू। तो यही रीज़न था, मैंने इतना ही बोला। फिर उन्होंने बोला ओके, लेट्स मूव टू द कोडिंग राउंड। तो उन्होंने टेक्निकल राउंड में हमारा आगे प्रोसीड किया उन्होंने। तो फिर वहाँ पे भी 2 क्वेश्चन थे। इस बार भी सेम सिनेरियो चला और सब कुछ सेम हुआ। इसमें भी कोई वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुई, सब कुछ चला। बट सेकंड राउंड में मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हुई कि उन्होंने थोड़ा-सा मेरा रिज़्यूम भी देखा था। तो उन्होंने देखा, तो मेरे कॉलेज का नाम मेंशन था वहाँ पे। तो उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन देखी। तो फिर एक सीन होता है कि लाइक कि हमें एक पैरामीटर और जज करना पड़ेगा। लाइक उन्होंने तो पहले ही बोला कि जनरली 4 राउंड्स, 3 राउंड में हम रैप अप कर देते हैं। बट वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा 2 राउंड्स ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू। तो मैंने बोला ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप टियर 1 कॉलेजेस से हो तो आपका 3 राउंड फेयरली चलता है।
तो फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है, तो मैंने बोला कि कोई इश्यू नहीं है। फिर उसके बाद मुझे एक फ़ॉलो-अप मेल आया। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन नॉर्मल कन्वर्सेशन के थे। लाइक अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जेएनआई के क्वेश्चन तो फॉर श्योर पूछेंगे ही पूछेंगे। जेएनआई में जनरली आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, लाइक एलएलएम काम कैसे करता है, एलएलएम से एपीआई कौन, यही सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो जेएनआई इज़ लाइक दिस ओनली। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई थी, उन्होंने जेएनआई के थोड़े से टॉपिक टच किए थे, तो मैंने बताई। फिर उसके बाद हमारा मुझे मेल आया 6 तारीख को अगले महीने में, 6/3/2026। जब मैंने मेल आया तो उसमें था मेरा मतलब टेक्निकली राउंड 4 हो, ठीक है? तो उसमें राउंड 4 था मेरा। देखो सबसे पहले मेरा 17 को हुआ असेसमेंट राउंड, तो उससे अगर मैं राउंड 1 कंसीडर करता हूँ, तो मेरा राउंड 4 होगा। अदरवाइज़ सिर्फ अमेज़न वाला जो इंटरनल ट मतलब अमेज़न का टेक्निकल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा राउंड 3 हुआ, ठीक। तो मैं असेसमेंट वाले को अभी एक राउंड कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो मेरा राउंड ये 4 हुआ। ठीक है, तो राउंड 4 में भी टेक्निकल क्वेश्चन्स थे। फिर उन्होंने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन दिया। इस बार मेरे साथ एक चीज़ हुई थी, जो क्वेश्चन उन्होंने दे रखा था, लाइक लीड कोड का हार्ड प्रॉब्लम था, तो जो मैंने नहीं की थी। आपका ग्राफ और डीपी का मिक्स क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन में मुझे समझ नहीं आया कि मतलब कहना कैसा था। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, दूसरे क्वेश्चन में मुझे आइडिया ही नहीं लग रही थी, तो वहाँ पे मैंने 20 मिनट के अराउंड मैंने सारी अप्रोचेज़ सोची, सारी अप्रोचेज़ उनको बताई, बट कोई इसमें फिट नहीं बैठ रही थी। तो फिर मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो हमारा इंटरव्यू गया और कुछ मतलब ये हुआ कि लाइक मेरा इंटरव्यू तो चला गया, बट मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं था कि होगा या नहीं होगा। तो बट लास्ट में जाते-जाते मैंने उन इंटरव्यूअर से, क्योंकि हर बार मैंने फीडबैक माँग रखी थी सारे इंटरव्यूअर से। तो उनसे भी मैंने पूछा कि सर कोई फीडबैक आप देना चाहें? तो उन्होंने बताया कि हाँ, वी वुड लाइक टू टेल यू कि आपका जो डेवलपमेंट का पार्ट है वो ठीक है, बट आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच है, यानी कि डीएसए का सेक्शन है, उसे थोड़ा फेयरली आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि उनके पास हमारे रिज़्यूम का एक्सेस होता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे समझी। फिर उसके बाद मुझे 10 तारीख को एक फ़ॉलो-अप मेल आता है कि 10 मार्च को बेसिकली, तो उसमें लिखा था कि सॉरी डियर कैंडिडेट, अनफॉर्च्यूनेटली वी आर नॉट मूविंग विथ यू करके। तो आई वाज़ लाइक कि हाँ, ठीक है, कोई नहीं। बट आपको इससे ये समझ में आएगा कि लाइक आप अगर कहीं भी हो तो आप आगे जा सकते हो। तो ये इंटरव्यू मेरे लिए एक रिजेक्शन था, बट मैं इसे रिजेक्शन की तरह ट्रीट नहीं करता, क्योंकि इस इंटरव्यू ने मुझे जितना सिखाया है ना, वो अदर इंटरव्यू नहीं सिखा सकता। क्योंकि आप खुद से सीखते हो, लाइक अब मैंने ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं टियर 3 कॉलेज से आता हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक टैग होता है कि आप टियर 3 कॉलेज से फेंक नहीं जा सकते। बट मैंने वो ट्राई किया और वहाँ तक पहुँचा, राउंड 4 तक। तो एक मेरे लिए तो ये बड़ी अचीवमेंट है कि हाँ, मैंने ट्राई की, वहाँ तक गया। बाकी लोग तो ट्राई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं वैसे भी कंपेयर किसी से नहीं कर रहा, बट एक जो टेक्निकली ये रीज़न होता है ना कि आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, सबसे ज़रूरी चीज़ है। जितना आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आप आगे जाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने वही फ़ॉलो किया और मैं यहाँ पे हूँ, और मैं आपको एंड में बता देता हूँ कि मैंने रिसोर्सेज़ क्या-क्या फ़ॉलो किए। तो देखो, रिसोर्सेज़ क्या, मैंने सबसे पहले जो मैंने रिसोर्स फ़ॉलो की थी, स्ट्राइवर की एसजीई सीट जो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, ए टू जेड सीट जिसे बोलते हैं, वो मैंने की क्वेश्चन। फिर उसके बाद स्ट्राइवर का एक 75 करके फास्ट फेस की सीरीज़ होती है, मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा। स्ट्राइवर के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे मिल जाएगा टेक यू फॉरवर्ड पे। तो लेकिन मेरे लिए एक बेनिफिट ये था कि मेरे एक दोस्त ने टेक यू फॉरवर्ड का सब्सक्रिप्शन ले रखा है प्लस वाला। तो मैंने उससे बोला कि भाई मुझे दे दो सब्सक्रिप्शन, तो उसने मुझे सब्सक्रिप्शन दे दिया। मैंने उससे काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर की। तो अगर आप एक फैन टारगेट कर रहे हो ना, तो आपके पास सिंपल, मैं बोलूँगा कि फेयरली आपका डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, बट मोस्टली आपका जो होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि डीएसए का नॉलेज होना चाहिए। तभी एक आप अच्छी कंपनी में जा पाओगे, जो लाइक गूगल है, अमेज़न है, या तुम्हारे एडोबी है, इन सारी में आपका डीएसए लगता ही लगता। तो ये वीडियो सिर्फ यही तक था। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगले पार्ट में मैं आपको हो सकेगा तो अपने अदर इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।